महाभारत युद्ध में असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन एक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद वे सभी एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। आइए इस रोचक कथा को विस्तार से समझते हैं। महाभारत युद्ध के 18 दिन पूरे हो चुके थे। कुरुक्षेत्र में चारों ओर प्रतियोद्धाओं के शरीर बिखरे पड़े थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने, तब उन्होंने अपने पूर्वजों और मारे गए योद्धाओं की आत्मिक शांति के लिए एक विशेष तर्पण करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने पवित्र गंगा तट पर जाकर विधि पूर्वक यज्ञ और तर्पण करना आरंभ किया। इस समय ऋषियों और ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि युद्ध में मारे गए सभी योद्धा स्वर्ग या पितृलोक चले गए हैं, लेकिन वे अपने कुटुंबजनों से अंतिम बार मिलने की इच्छा रखते हैं। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संभव है और उन्होंने गंगा देवी से प्रार्थना की। गंगा माता की कृपा और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक रात के लिए पुनर्जीवित किया गया। जब रात हुई तो अचानक कुरुक्षेत्र जीवंत हो उठा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, अभिमन्यु, शल्य, शकुनी और अन्य हजारों योद्धा अपने पुराने स्वरूप में आ गए। उनके शरीर पुनः दिव्य तेज से युक्त हो गए, मानो युद्ध से पहले जैसे थे। यह अत्यंत हृदयस्पर्शी था। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सही निर्णय लिया था। कर्ण ने अर्जुन और कुंती से प्रेम पूर्वक बातें की। कुंती ने उनसे माफ़ी मांगी और उनके प्रति अपने मातृत्व प्रेम को व्यक्त किया। कर्ण ने भी स्नेह दिखाया और कहा कि यह सब नीति का खेल था। अभिमन्यु ने अर्जुन और सुभद्रा से भेंट की, जिससे उनका मन गदगद हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को गले लगाया और उचित मार्ग अपनाने की सलाह दी। दुर्योधन ने भीम से बात की और कहा कि वो अब सारा वैर छोड़ चुका है। जयदत्त, शल्य, भगदत्त और अन्य योद्धाओं ने अपने अपने परिवारों से भेंट की। ये पुनर्मिलन केवल एक रात तक रहा। सूर्योदय के साथ ही सभी योद्धा एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर स्वर्गलोक की ओर चले गए।